Hey, good morning, everybody. This is Mr. कुंदन सिंह चौहान. वेलकम बैक ऑन माय चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश का स्पॉटिंग द एरर कराने वाला हूँ. ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे कराऊंगा, ये सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं. या तो कोई कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे दूसरे क्वेश्चंस आए हुए हैं. आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स में? एसएससी में, सीडीएस में, बैंक में, या डिफेंस का कोई एग्ज़ाम्स है लाइक एनडीए, एयरफोर्स वगैरह, है ना. तो इनमें एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम आते हैं सीधे मुद्दे पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, है ना. जब तक 2 या 2 से अधिक मेंबर उसके क्लब को ज्वाइनिंग को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, ऐतराज़ नहीं जताएंगे, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप. हमें उसके मेंबरशिप के लिए उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. मतलब कहने का मतलब यही है. तो देखिए इसमें गलती क्या होती है, एक आपको रूल्स बताता हूँ. अगर देखिए कोई वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए ज्वाइन करना, JOIN, सॉरी, ज्वाइन, ये क्या है? वर्ब है. ज्वाइन को ING लगाने से ये क्या होता है? 2 चीज़ बनता है. ये ING फॉर्म क्या हो सकता है? या तो ये पार्टिसिपल हो सकता है. पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल पूछेगा कोई? तो प्रेजेंट का, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है. या फिर ये जिरंड भी हो सकता है. ING लगाने से कोई वर्ब जिरंड भी बनता है. अगर ये पार्टिसिपल है तो ये सेंटेंस में किस चीज़ के रूप में काम करेगा? ये एक वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा. अंडरस्टूड. लेकिन ये अगर जिरंड है तो ये किसके रूप में काम करेगा? नाउन के रूप में करेगा. और हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जैसे मॉर्निंग वॉक करना, है ना, या वॉकिंग करना सेहत के लिए अच्छा है, तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. ये है फॉर हेल्थ. समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि देखिए ING लगाने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिरंड ही बनेगा, वो पार्टिसिपल भी बन सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की सेंस रखता है? अपना वर्ब का या एडजेक्टिव का. अभी मैं बताऊंगा, उसके मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि हर चीज़ों को मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और अगर वो जिरंड है तो वो किस चीज़ कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखेगा? वो रखेगा अपने अंदर नाउन की कैरेक्टरिस्टिक. और नाउन का मतलब क्या होता है? किसी सेंटेंस में अगर कोई चीज़ नाउन है तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है? देखिए किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम करता होगा या फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता होगा. नाउन 2 ही जगह यूज किए जाते हैं ना सेंटेंस में. अब यहाँ पे वॉकिंग जो है ये सेंटेंस में कैसे आया? ये सब्जेक्ट के रूप में आया. समझ में आया? सब्जेक्ट के रूप में. अगर ये वर्ब होता तो ये एक एक्शन के रूप में काम आता. यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में. कैसे सब्जेक्ट के रूप में? क्योंकि इसके बाद क्या यूज किया गया है? इज़ का यूज किया है, जो कि क्या है? वर्ब. अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो यूज की जाती है. अंडरस्टूड. तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे ये, अब इसी को मैं, मतलब वर्ड सेम रहेगा लेकिन वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा. जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने उसे टहलते हुए देखा, गार्डन में टहलते हुए देखा. आई सा हिम वॉकिंग इन द गार्डन. अंडरस्टूड गाइस. अब मैंने उन्हें देखा कुछ काम करते हुए ना, ये क्या है? कोई एक्शन कंटिन्यू था, मतलब कोई एक्शन जो था वो जारी था, काम करते हुए देखा. तो ये यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. अब समझ में आ गया? वर्ड सेम है बट दोनों जगह पे, एक जगह पे ये एक वर्ब के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और एक जिरंड की जगह पे, एक जगह पे जिरंड नाउन की जगह, नाउन के रूप में यूज किया गया है एज अ जिरंड. अंडरस्टूड गए? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब ये कोई भी ING फॉर्म वाले वर्ब, अगर ING फॉर्म वाले वर्ब एक नाउन के रूप में यूज किए गए होते हैं
या फिर कह सकते हो जिरंड के तौर पे यूज किए गए होते हैं। तो इनके पहले जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो किस केस में होगा? पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कर, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा इनके पहले। जैसे अब इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं और भी डिटेल्स में आगे क्वेश्चन सभी पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत डिटेल्स में बताते चलूँगा। ओके, तो एक मिनट। देखिए, जैसे कि मैं आपको बेसिक इंग्लिश में बताता हूँ कि आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक हिम टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड लगा लीजिए, है ना। हाँ, मुझे उसका मेरी गर्लफ्रेंड से बात करना पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है ना, क्या पसंद नहीं है भैया? उसका बात करना। बात करना आ रहा है ना, बात करना का मतलब टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब ये कोई है ना, बात करना। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ एक नाउन, नाउन के रूप में यूज किया गया है ना। मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ तो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पसंद कर रहा हूँ ना, किसी ऑब्जेक्ट को है ना, कोई एक्शन को नहीं पसंद कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये जिरंड के रूप में यूज किया गया। और सेंस भी देखिए, अक्सर आपको अगर एकदम से ही हिंदी भाषी अगर आपने ग्रामर पढ़ी है बचपन से, तो आपको देखिए ज़्यादातर जो सेंस हिंदी में आता है ट्रांसलेशन में, तो जो जिरंड होता है उसके लास्ट में न, ना, नी करके आता है। जैसे वॉक करना, है ना, बात करना, ऐसे करके आता है। बात करते हुए, वॉक करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आता है। समझ में आया? अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो उसको सेंस निकाल लीजिए। बता रहा हूँ, अगर आपको सेंस निकालना सेंटेंस के आ गए, है ना, करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गया, तो आप 90% तक आप एरर एकदम गलत नहीं करोगे। आई डोंट लाइक हिम नहीं होगा, आप क्या होगा? हिज होगा। यहाँ पे क्या होगा? हिज टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड, आई डोंट लाइक हिज टॉकिंग। इसे कहने का सेंस क्या है कि मुझे उसका मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत करना पसंद नहीं है, उसका बातचीत मेरी गर्लफ्रेंड से करना पसंद नहीं है। समझ में आया? नहीं तो अगर ये हिम रहेगा तो देखिए, आई डोंट लाइक हिम, इसका मतलब है कि मुझे वो पसंद नहीं है ना, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। दोनों का सेंस अलग है। अगर हिम लगाओगे, है ना, तो पहली चीज़ है तो ये रूल है कि आप जिरंड के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते। ये क्या है? अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। पोजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पोजेसिव केस यूज किया जाता है। नेक्स्ट, तो अब इस जो सेंटेंस जो था आपके पास यहाँ पे, तो इसमें गलती क्या है कि अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा? उसका क्लब को ज्वाइन करना, उसके क्लब को ज्वाइन करने को ऐतराज़ नहीं जताएंगे जब तक दो या दो से अधिक व्यक्ति। कहने का मतलब समझ में आ गया? तो यहाँ पे हिम ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्या होगा? हिज ज्वाइनिंग होगा। ये नहीं हो करके यहाँ पे हिज ज्वाइनिंग आएगा। गॉट इट? अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए, ये इतनी चीज़ें किताब में लिखी नहीं होती हैं, है ना, इसलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे आपको, अब ये ज़रूरी नहीं है कहीं पे ज्वाइनिंग के पहले ध्यान रखोगे कि ये यहाँ पे नाउन है तभी ऐसा हो रहा है कि हिज यूज करेंगे। क्यों? नाउन है, कोई चीज़ है। नाउन का मतलब कोई चीज़, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एक्शन के नाम को, प्लेस के नाम को, वस्तु, है ना, थिंग्स के नाम को, पर्सन्स के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई एक्शन का नाम है तो वो भी नाउन है, लेकिन वो एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में है, एक्शन एक्शन के रूप में है तो वो वर्ब होता है। अगर उस एक्शन का नाम बता रहा है तो नाउन होगा। देखते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2।
आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, है ना, व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। मैं सरप्राइज्ड और प्लीज्ड हुआ, है ना, आश्चर्यचकित और संतुष्ट भी हुआ। व्हेन मतलब जब, आई वॉज इन्फॉर्म्ड मतलब मुझे बताया गया, है ना, क्या बताया गया, विनिंग द, है ना, ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, मी विनिंग नहीं, मेरी जीत को, कॉन्टेस्ट की जीत को, है ना, कॉन्टेस्ट की मेरी जीत को बारे में इन्फॉर्म मुझे किया गया। एक चीज़ अभी आपको रूल मैंने बताया था कि विन से आईएनजी वन लगाने से ये क्या हो गया, एक जिरंड हो गया। अब जिरंड के पहले हम क्या यूज करेंगे, मी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। यहाँ पे ये केस किसमें होगा, माई का यूज किया जाएगा। ये क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है। गॉट इट गाइस, पॉजेसिव केस। नेक्स्ट, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले मैंने बताया है, उसमें दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये गलती है, मी की जगह मीनिंग विनिंग आएगा। और डॉग में लुक फियर्स, फियर्स का मतलब होता है खतरनाक टाइप का। हमारा कुत्ता खतरनाक या खूंखार भले दिखता हो, बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन वो थोड़ा सा भी किसी को हर्ट नहीं करेगा, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान देती है, अब आपको थोड़ा सा मैं प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जब कोई एनिमल, कोई वस्तु, थिंग्स, या फिर न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल लगा लो, न्यूट्रल जेंडर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, मतलब नाउन जो होता है ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो इन सब के लिए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा मैं पूरी चीज़ें क्या कह रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, इनके लिए पर्सनल प्रोनाउन, इन प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा, इट का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड, इट का यूज किया जाता है। दैट का यूज कहाँ पे होता है और दिस का यूज कहाँ पे होता है। देखिए दैट और जो दिस होता है ना, ये जो होते हैं सिंगुलर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनका डिमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर कोई चीज़ हम इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं कि दैट इज़ माई डॉग, तो हम दैट का यूज करेंगे। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनिफाई कर रहे हैं, है ना, कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और उसका एक पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि राम इज़ माई बॉय, राम इज़ माई, है ना, ब्रदर लगा लीजिए, राम इज़ माई ब्रदर, और हम उसके बारे में फिर से बता रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो ही इज़ अ डॉक्टर लिखेंगे, दैट इज़ अ डॉक्टर नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड, दैट इज़ अ डॉक्टर तभी लिखा जाएगा जब दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं और दैट वहाँ पे एक कंजक्शन का काम करता हो। तो ये ग्रामर बहुत ट्रिकी चीज़ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दैट और दिस का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस नाउन के बारे में दोबारा बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये दैट यूज़ नहीं किया जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, है ना, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा भी हर्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे इट का यूज़ किया जाएगा। क्यों इट का यूज़ करेंगे, कोई पूछ दिया तो भाई ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, और पर्सनल प्रोनाउन दैट नहीं होता है। दैट सेंटेंस में देखिए, क्योंकि बट यहाँ पे यूज कर दिया है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देखोगे बट यूज किया है। बट क्या होता है, एक कंजक्शन होता है, विरोधाभासी कंजक्शन होता है ना, तो वो ऑलरेडी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो अगला जो सेंटेंस होगा तो उसका एक सब्जेक्ट आएगा, और वो सब्जेक्ट कैसा होगा, पर्सनल, क्योंकि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके लिए। तो इसको हमें दोबारा इंडिकेट करने के लिए हमें वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। और पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे, आई, यू, है ना, ये सब होते हैं, और इट। ये क्वेश्चंस हो चुका होगा आपका, पता चल गया कि इट का यूज क्यों किया जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। देखिए एकदम बेसिक से समझाते जाऊँगा। नो वन, ये पहले तो ध्यान रखिए कि ये नेगेटिव प्रोनाउन है, नेगेटिव मीनिंग रखने वाला क्या है, ये प्रोनाउन। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, नेगेटिव
इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट का मतलब जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हो। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम क्या है, निश्चित नहीं है। कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए वर्ब तो सिंगुलर होगी मेन सेंटेंस में, है ना, लेकिन इसका जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में ये जो वर्ब सिंगुलर है उसी टेंस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब प्लूरल वर्ब क्यों यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया गया है, ये जब क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन बन करके आता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन दे में चेंज होता है। किस में चेंज होता है दोस्तों, दे में। अब दे के साथ आपको पता है दे एक प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। इसी तरह से एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन आया है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, तो ये आ जाएगा चेंज होकर के कैन दे, फिर क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे जो इजंट इट लिखा है इसके जगह पे क्या होगा, कैन दे। इजंट इट या इज के साथ इट कब यूज किया जाएगा, जब नथिंग, एक मिनट, उसमें भी नहीं होगा। जब हम कभी यूज करते हैं ना, जैसे डॉग, डॉग इज बार्किंग, डॉग क्या कर रहा है, भौंक रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। अगर इसका हमें क्वेश्चन टैग लगाना है यहाँ पे, तो ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, एनिमल है, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले केस में बताया। अब यहाँ पे इज़ यूज किया गया है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग उसका उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट, क्योंकि इट के साथ क्या यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में इज के साथ, सॉरी इट के साथ इज का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस। तब यहाँ पे इजंट इट क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट इसको रफ कर देता हूँ, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इजंट इट के जगह पे होगा कैन दे। कैन क्यों हुआ, क्योंकि नो वन से नेगेटिव, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव बन गया है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में होगा, उसमें नॉट होगा ही नहीं, समझ में आया, तो कैन बनेगा, क्योंकि मेन सेंटेंस कैन से, कैन के फॉर्म में है, या तो आप कह सकते हो कि कैपेबिलिटी शो करने वाला सेंटेंस है, तो उसमें भी कैन रहेगा, क्वेश्चन टैग में भी। लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग का पर्सनल प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग में हमेशा ध्यान दीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट नो वन है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो उसका पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है, तो वो दे में चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड गाइस। तो अब इसको रफ कर देते हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। किसी बुक्स में भी एक जगह पे चीज़ें लिखी नहीं होंगी, ये मल्टीपल्स बुक्स और बहुत सारे प्रैक्टिस करके ये चीज़ें डेवलप होती हैं। रफ करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। ध्यान रखिएगा, एकदम से बेसिक सा रूल है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का रूल है ये। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो प्रोनाउन यूज होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अंडरस्टूड। जैसे हम कहते हैं कि ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन आई बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, ऑन मी बोलते हैं। यू डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन मी, जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ, यू डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन। अब यहाँ पे कभी आई देखते हो बोल रहे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मी। क्यों, ये रूल ही है कि किसी भी प्रोनाउन के बाद, सॉरी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा, ना कि नॉमिनेटिव केस में। आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या होगा, मी होगा। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में देखोगे बिटवीन एक क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद यू तो ठीक है, यू क्योंकि केस भी होता है और नॉमिनेटिव, तो यू तो दोनों में होता है, सही है, लेकिन आई नहीं होगा। आई की जगह क्या होगा, आई की जगह कट होकर के मी का यूज किया जाएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे मी आएगा।
तेरे मी का यूज किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। किसी स्कूल गर्ल के बारे में कहानी है। जो फ्रंट पेज की स्टोरी है वो किसी स्कूल गर्ल के बारे में है। दैट हैड हर्ट हर सेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। देखिए एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, इसमें गलती है सेंटेंस में काफ़ी। फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल। हम जब भी सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, तो हमें क्या ज़रूरत होती है, कंजक्शन की। या तो फिर हमें अगर रिलेट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से दूसरे सेंटेंस में रिलेट करना होता है, तो हम रिलेट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है ना, दिस इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी इन ट्रबल। ये लड़की है, ये वही लड़की है जिसने मुझे मुसीबत में हेल्प किया। अब ये लड़की जिसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब इस सेंटेंस की जो गर्ल है और मुझे हेल्प करने वाले जो सब्जेक्ट है, वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये लड़की और जिसने मेरे को हेल्प किया, वो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, वो दोनों सेम है। अब जब मेरे को हेल्प करने वाला व्यक्ति और ये लड़की दोनों सेम है, तो उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, हमें संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत डिटेल से बताऊँगा, बड़ा तगड़ा चैप्टर और बड़ा है थोड़ा। ये बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई पर्सन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं कब, सब्जेक्ट के फॉर्म में, और होम का यूज करते हैं, ये पर्सन के लिए, सभी पर्सन के लिए बता रहा हूँ। होम का यूज करते कब है, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेट करना होता है। और हुज का यूज तब करते हैं जब हमें पॉजेसिव केस की ज़रूरत होती है, पोजेशन स्थापित करना होता है, मतलब अधिकार बताना होता है किसी का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यह मेरा भाई है जिसका स्कूल पास में ही है ना। ही इज़ माई ब्रदर, हम कह सकते हैं ऐसे, दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हुज स्कूल, स्कूल, क्योंकि ये स्कूल किसी का है, मेरे भाई का है, तो क्या हुआ, अधिकार बता रहा है ना, पोजेशन, पोजेसिव केस यूज करेंगे। हुज स्कूल इज़ नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास में ही है। गॉट इट। तो यहाँ पे हुज यूज किया जाएगा। हु यहाँ पे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हुम लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि गलती क्या है। यहाँ पे दैट का यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे इस सेंटेंस में गलती है, जो सॉरी हु का यूज होगा। दूसरा गलती एक और है, हालांकि इस बुक में नहीं दिया है, इनको देना चाहिए था, वो पता नहीं कॉपी पेस्ट करनी है क्या, या तो हो सकता है गलती हो गई होगी। सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट से जब आप सेव करते हो ना, है ना, सेव समबडी, तो फ्रॉम मतलब डूबने से, एक्सीडेंट से, फ्रॉम एन एक्सीडेंट आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो ना, कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो वहाँ से हटाते हो, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। इन्होंने इन एन एक्सीडेंट यूज किया, ये भी गलत है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, इकलौते बेटे को, वॉज हिज ब्लेसिंग। देखिए कह रहा है कि द लास्ट थिंग, सबसे आखिरी चीज़ जो है ना, एक माता ने अपने इकलौते लड़के को दी, वो क्या दी, अपना आशीर्वाद दी। अब माता है, जब मदर है ना,
ये मदर के लिए क्या यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे ना। हिज तो फादर के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज यूज किया जाता है, फेमिनिन के लिए हर का यूज किया जाता है। तो ये बेसिक सा एक एरर है, यहाँ पे गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ के बाद इसे ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन आएगा, वो कैसे आएगा, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव प्लस इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे हु यूज किया जाता है या दैट यूज किया जाता है, कोई भी आए, इसके बाद जो वर्ब होगा ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग होगा। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा। जैसा वर्ब है जो है ना उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे नॉमिनेटिव केस है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज़ आई बोला जा रहा है ना, इट इज़ आई, आई क्या, आई हु इज़ टू ब्लेम, जो ब्लेम करता है। इसी ध्यान दीजिए कि आई के साथ इज़ का यूज किया जाता है, कहीं नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। आई के साथ इज़ का यूज सिर्फ एक जगह पे किया जाता है, आर का यूज किया जाता है ना, वो यूज़ किया जाता है क्वेश्चन टैग में। जब क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊँगा डिटेल्स में तो वहाँ पे बताऊँगा कि वहाँ पे एम का यूज़ नहीं किया जाता है, आर का यूज़ किया जाता है, इसका तो कहीं नहीं यूज होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब होते हैं, आपको बता देता हूँ। अवेल, एक्सर्ट, एंजॉय, अडॉप्ट, एडजस्ट, एक्लेमेटाइज और अप्लाई, absent। ये वर्ड अगर अवेल के बाद और भी कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, ध्यान देंगे। इन्जॉय, इन्जॉय लिखा हूँ, सॉरी लिख रखा हूँ। ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन से होते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आई है सब्जेक्ट तो इसके लिए माई सेल्फ यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यू है तो इसके लिए योर सेल्फ यूज किया जाएगा, योर सेल्फ्स। ऐसे मतलब दे है तो देम सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, ऐसे करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। किन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद। ये कंपलसरी होता है, और जगह तो सेंस के हिसाब से देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वी इंजॉयड इन द पार्टी टू मच लास्ट नाइट। अंडरस्टूड। वी इंजॉयड इन द पार्टी, ये गलत है सेंटेंस। क्यों, इंजॉय जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन यूज कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ध्यान दीजिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर सेल्व्स होता है, VES, ध्यान रखिएगा, ये यूज किया जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट, है ना, टू मच लास्ट नाइट,
थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, लास्ट नाइट। तो यहाँ पे इन्जॉय किया, किस चीज़ को इन्जॉय किया, यहाँ पे पार्टी का क्या दे दिया, एक नाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में दे दिया। तो यहाँ पे नो नीड, यहाँ पे क्या है, ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो दे ही दिया ना, तो यहाँ पे वी का आवर सेल्फ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक रूल याद अपने याद कर लिया, रट लिया, किसी किताब में दिया है, वो रूल अप्लाई कब होता है। देखिए ग्रामर जो है एक एप्लीकेशंस है ना, ये ग्रामेटिकल जो चीज़ें होती हैं ये लैंग्वेज के बेस पे है। तो आप जिस तरह की भाषा बोलना चाह रहे हो, जिस तरह का सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, उस हिसाब से उसके रूल्स लगेंगे, है ना। अप्लाइड ग्रामर पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या जा रहा है कि पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। हम क्या कहते हैं कि आप अपने आप को मेरी जगह पे रखो, आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम्स है ना? यही बोलते हैं ना। हम क्या कहते हैं, आप अपने आप को, अपने आप की इंग्लिश यू नहीं होती है, यू का मतलब आप होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, पुट योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए योर सेल्फ भी करेक्ट होता है, योर सेल्फ्स भी करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है, VES वाला भी और F वाला भी। लेकिन आवर के साथ ऐसा नहीं होता, आवर सेल्फ्स ही करेक्ट होता है। यहाँ पे अगर लास्ट में सेल्फ लिखा जाएगा तो ये रॉन्ग होगा। दे के साथ भी जो देम होता है ये भी प्लूरल है, तो इसमें VES वाला ही करेक्ट होगा। यहाँ पे SELF लिखा जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो प्लूरल होते हैं, यू क्या है, सामने वाले को बोला जाता है, एक व्यक्ति है तभी भी यू बोला जाता है, ज़्यादा लोग हैं तभी भी यू बोला जाता है, इसलिए इनके साथ दोनों सही होता है। गॉट इट। चलिए 10 क्वेश्चन तक मैंने आज आपको कराया, आगे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा।